हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल टेबल्स जिनके दरमियान वन टू मैनी या मैनी टू वन या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो, उनमें से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। तो चलें अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एसक्यूएल जॉइंस हमारे पास मल्टीपल रोज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं दो या दो से ज़्यादा टेबल में से बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर मैं टेबल 1 और टेबल 2 के दरमियान एसक्यूएल जॉइन अप्लाई करूँगा तो हमारे पास रिजल्टेंट टेबल कुछ ऐसा मिलेगा। एसक्यूएल जॉइंस हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इनर जॉइन, नंबर 2 राइट जॉइन, नंबर 3 लेफ्ट जॉइन और नंबर 4 फुल जॉइन। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। तो पहले नंबर पे हमारे पास आता है इनर जॉइन। इनर जॉइन हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल में से मैचिंग वैल्यूज़ को उठा के लाता है और इसके लिए आप ये सिंटैक्स यूज़ करते हैं जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो टेबल्स हैं। पहले नंबर पे कस्टमर का टेबल है और सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है। अगर मैं इन पे इनर जॉइन यूज़ करूँगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अगर मैं ये क्वेरी यूज़ करता हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट टेबल जो है वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे गौर करें कि मैं इन दोनों टेबल में से मैचिंग डाटा उठा रहा हूँ बेस्ड ऑन 2 कॉलम्स। यहाँ पे कस्टमर आईडी का कॉलम है ऑर्डर्स के टेबल में से और आईडी का कॉलम है हमारे पास कस्टमर के टेबल में से। तो इन दोनों कॉलम्स की बेस पे मैं मैचिंग डाटा उठा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें कि 3 मैच हो रहा है बानो के साथ, 3 मैच हो रहा है बानो के साथ, 2 मैच हो रहा है हमारे पास अली के साथ और 4 मैच हो रहा है हमारे पास अक्सा के साथ। तो अब यहाँ पे मैचिंग डाटा की बेस पे मैं यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट करके लाया हूँ। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि दोनों टेबल में से मैचिंग डाटा उठा के लाया है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं राइट जॉइंस। राइट जॉइंस हमारे पास दो टेबल में से मैचिंग वैल्यूज़ भी उठा के लाते हैं और मैचिंग वैल्यूज़ के अलावा जो राइट टेबल में डाटा बच गया है वो भी उठा के लाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टेबल्स हैं, यहाँ पे कस्टमर का टेबल और यहाँ पे ऑर्डर्स का टेबल। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं राइट जॉइन अप्लाई करूँगा तो हमारे पास लेफ्ट टेबल कस्टमर का टेबल होगा और राइट टेबल हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि इस टेबल में मैचिंग डाटा जो हमारे पास है वो 3 3 4 2 है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखें कि ये सारे की सारी वैल्यूज़ जो पहली चार रोज़ हैं वो मैच कर रही हैं कस्टमर के टेबल के साथ, जबकि 5th रो आप देखें जो कि आपको 5 नज़र आ रहा है, ये 5 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले जो 4 रो मैच हो रही हैं वो भी उठा के लाया है और इसके अलावा जो राइट टेबल में डाटा बच गया था यानी कि जो लास्ट रो बच गई थी वो भी उठा के ला रहा है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आते हैं लेफ़्ट जॉइंस। लेफ़्ट जॉइंस हमारे पास दो टेबल में से मैचिंग वैल्यूज़ भी उठा के लाते हैं और मैचिंग वैल्यूज़ के अलावा जो लेफ़्ट टेबल में डाटा बच गया है वो भी उठा के लाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो वही टेबल हैं, कस्टमर का टेबल और ऑर्डर्स का टेबल। अब यहाँ पे आप देखें कि कस्टमर का टेबल हमारे पास लेफ़्ट टेबल है और ऑर्डर्स का टेबल क्योंकि हमारे पास राइट टेबल है और इन दोनों टेबल्स पे मैं अगर लेफ़्ट जॉइन अप्लाई करूँगा तो लेफ़्ट जॉइन में से मैचिंग डाटा यानी कि 3 3 2 4 ये जो रो हैं हमारे पास ये मैच हो रही हैं तो ये भी एक्सट्रैक्ट करके लाएगा और लेफ़्ट टेबल में जो हमारे पास रो 1 है वो किसी के साथ मैच नहीं हो रही तो वो भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैचिंग वैल्यूज़ भी आई हैं और इसके अलावा जो फर्स्ट रो है जो कि मैच किसी के साथ नहीं कर रही वो भी एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आते हैं फुल जॉइंस। फुल जॉइंस हमारे पास दो टेबल में से मैचिंग डाटा भी उठाते हैं और इसके अलावा हमारे पास लेफ़्ट टेबल में जो डाटा बच गया वो भी उठा के लाते हैं और राइट टेबल में जो डाटा बच गया वो भी उठा के लाते हैं। अब यहाँ पे मैं वही दो टेबल्स यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, कस्टमर का टेबल और ऑर्डर्स का टेबल। अब लेफ़्ट पे हमारे पास कस्टमर का टेबल है और राइट पे हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है। तो अब यहाँ पे देखें कि 3 3 2 4 ये डाटा मैच हो रहा है, जबकि पहली रो जो कस्टमर के टेबल में है वो मैच नहीं हो रही इसके साथ और लास्ट में जो लास्ट रो है जो राइट टेबल की वो भी मैच नहीं हो रही। अब यहाँ पे हमारे पास जो 4 रोज़ हैं वो मैच हो गई हैं और पहली रो हमारे पास लेफ़्ट टेबल से आएगी और हमारे पास लास्ट रो राइट टेबल से आएगी। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फुल जॉइन हमारे पास मैचिंग डाटा भी उठा के ला रहा है, लेफ़्ट टेबल से भी जो डाटा बच गया है वो भी उठा के ला रहा है और राइट टेबल में जो डाटा बच गया है वो भी उठा के ला रहा है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो टेबल्स के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो तो उस पर हम कैसे जॉइंस को यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरे पास दो टेबल्स हैं, सब्जेक्ट्स का टेबल और टीचर्स का टेबल। तो यहाँ पे टीचर्स और सब्जेक्ट्स के दरमियान क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, क्योंकि एक टीचर हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है और एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टीचर्स पढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए हम टू जॉइंस यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस टेबल में से डाटा उठाना हो तो यहाँ पे मैं इसके लिए ये क्वेरी लिखूँगा। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे दो जॉइंस यूज़ किए हैं। पहले मैंने मिडल वाली जो टेबल है उसको सब्जेक्ट्स के टेबल के साथ लिंक किया है और फिर मिडल की टेबल को मैंने टीचर्स की टेबल के साथ लिंक किया है। तो इस वजह से मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब हम इन सारे जॉइंस की एक एग्जांपल कंप्यूटर पे करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक डाटाबेस है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें हमारे पास दो टेबल्स हैं, यहाँ पे कस्टमर का टेबल और ऑर्डर्स का टेबल। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि कस्टमर के टेबल में कौन सा डाटा है। तो उसके लिए मैं एक कमांड लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब यहाँ से सबसे पहले हम डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके बाद सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अगर, तो आप यहाँ पे देखें कि इस टेबल में हमारे पास 10 रोज़ हैं। इसके बाद अगर मैं ऑर्डर्स के टेबल में डाटा देखता हूँ तो ऑर्डर्स के टेबल में हमारे पास इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो इसमें 12 रोज़ पड़ी हैं। तो अब हम सबसे पहले इनर जॉइन अप्लाई करके देखते हैं इन दोनों टेबल्स में। और इनर जॉइंस क्योंकि हमारे पास दो टेबल्स में से कॉमन डाटा को उठा के लाता है, तो इस पर हम इनर जॉइंस अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, सिटी एंड अमाउंट। तो यहाँ पे मैं कॉलम्स के नाम मेंशन किए और इसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल्स के नाम मेंशन करने हैं फ्रॉम कस्टमर्स, और इसके बाद यहाँ पे इनर जॉइन अप्लाई किया मैंने, इनर जॉइन ऑर्डर्स ऑन। यहाँ पे अब मैं कॉलम्स के नाम मेंशन करूँगा ऑर्डर्स डॉट कस्टमर अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट ID। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि जो कॉमन डाटा था जो मैच हो रहा था वो डाटा उठ के आया है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें 9 रोज़ हमारे पास मैच हो रही थी, तो यहाँ पे हमारे पास 9 रोज़ एक्सट्रैक्ट होके आ गई हैं। अब इसके बाद हमारे पास था सेकंड नंबर पे राइट जॉइन। तो यहाँ पे मैं राइट जॉइन अप्लाई करता हूँ। राइट जॉइन, तो यहाँ पे राइट जॉइन क्योंकि मैचिंग डाटा भी उठा के लाता है और उसके अलावा जो राइट टेबल जो हमारे पास ऑर्डर्स का टेबल है उसमें अगर कोई डाटा बच गया है तो वो भी उठा के लाता है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो इसमें देखिए कि 9 रोज़ हमारे पास मैच हो रही हैं और 5 रोज़ हमारे पास मैच नहीं हो रही। तो इसमें आप देखें कि जो 7 पे है वो भी मैच नहीं हो रहा, 11 वाला भी मैच नहीं हो रहा और 12 वाला भी मैच नहीं हो रहा। तो इसमें से राइट टेबल्स में से जो डाटा बच गया वो भी उठा के लाया है और मैचिंग डाटा भी उठा के लाया है। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे था लेफ़्ट जॉइन। अगर मैं लेफ़्ट जॉइन अप्लाई करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो अब यहाँ पे देखें कि फैज़ का कोई ऑर्डर नहीं है, फैसल का कोई ऑर्डर नहीं है और अहमद का कोई ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि इन तीनों कस्टमर्स का कोई भी डाटा मैच नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि हमने लेफ़्ट जॉइन अप्लाई किया है तो यहाँ पे मैचिंग डाटा भी उठा के लाया है और जो डाटा ये 3 कस्टमर बाकी बच गए थे वो भी उठा के लाया है। अब यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है फुल जॉइन। तो यहाँ पे मैं फुल जॉइन अप्लाई करता हूँ। तो अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 9 रोज़ मैचिंग है और 3 रोज़ जो थी हमारे पास कस्टमर के टेबल में से थी जो कि मैच नहीं हो रही थी और हमारे पास 4 रोज़ ऐसी थी जो ऑर्डर्स के टेबल के साथ मैच नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास 16 रोज़ आ गई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट डाटा भी आ गया है या तो अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ़्ट टेबल में डाटा बच गया था वो भी आ गया है और राइट टेबल में जो डाटा बच गया था वो भी आ गया है और जो इन दोनों के दरमियान कॉमन डाटा था वो भी आ गया है। अब लास्ट पे हम देखते हैं कि अगर दो टेबल्स के दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो तो फिर हम डाटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमने कहा था कि सब्जेक्ट्स और टीचर के दरमियान हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था, तो उसके लिए हम ये कमांड लिखेंगे सेलेक्ट टीचर नेम और उसके बाद हमारे पास दूसरा हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट नेम फ्रॉम
यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ सब्जेक्ट्स अंडरस्कोर टीचर्स और यहाँ पे मैं ज्वाइन अप्लाई करता हूँ, ज्वाइन, और टीचर्स के टेबल पे मैं अप्लाई करता हूँ और कॉलम में कहता हूँ यहाँ पे ऑन, कॉलम यहाँ पे हमारे पास हैं सब्जेक्ट्स अंडरस्कोर टीचर्स डॉट टीचर आईडी इज इक्वल टू टीचर्स डॉट आईडी। अब इसके बाद हमारे पास ज्वाइन अप्लाई करता हूँ, ज्वाइन सब्जेक्ट्स ऑन सब्जेक्ट्स अंडरस्कोर टीचर्स डॉट सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू सब्जेक्ट्स डॉट आईडी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो टेबल्स जिनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था उनमें से डाटा आ गया कि जी ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ये टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे सारे टीचर्स के सामने उनके सब्जेक्ट्स के नाम नज़र आ रहे हैं। तो ये दो टेबल्स के दरमियान ये दो टेबल्स जिनके दरमियान मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था उनके दरमियान हमने टू ज्वाइंस को यूज़ किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।